मैत्री जी हमारे यूज फ्लावर्स को रीयूज करके अमेजिंग से प्रोडक्ट्स बनाती हैं। पर वो फूलों को अपसाइकिल क्यों करती हैं? वो इन यूज फ्लावर्स से क्या बनाती हैं? और फ्लावर्स को अपसाइकिल करने से क्या नेचर पे कोई फर्क पड़ता है? एक्चुअली फ्लावर्स नेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लावर्स से कई इंसेक्ट्स, एनिमल्स और बर्ड्स को अपना खाना मिलता है। इतना ही नहीं, फ्लावर्स ही प्लांट्स के वो पार्ट्स हैं जिससे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और ह्यूमंस के लिए तो फूलों का महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि फ्लावर्स हमारे कल्चर का एक इनसेपरेबल पार्ट है। हम कभी तो इसको ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं, कभी रिलीजियस ऑफरिंग के लिए और कभी इवेंट को डेकोरेट करने के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन फ्लावर्स का यूज होने के बाद इनका क्या होता है? वेल, इंडिया में फ्लावर्स का सबसे ज्यादा यूज रिलीजियस ऑफरिंग में किया जाता है, तो इस वजह से इन फ्लावर्स को जनरली कोई कचरे में फेंकना पसंद नहीं करता और इसीलिए वो इन फ्लावर्स को पॉन्ड्स या रिवर्स में फेंक देते हैं। Experience the best of Rummy on first game with real players, instant withdrawals and 100% safety. कर लो ना डाउनलोड। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। या फिर किसी पेड़ के पास में रख के चले जाते हैं। हमें लगता है कि फ्लावर्स को पानी में फेंक देने से वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फ्लावर्स पानी में रह के सड़ने लगते हैं, तो ये पानी की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, जिससे पानी में रहने वाले जीवों को कंजेशन और चोकिंग तक हो सकती है। इसके अलावा ये फ्लावर्स वाटर लॉगिंग जैसे बड़ी प्रॉब्लम का भी रीजन बन सकते हैं, जिससे रोड्स पे बहुत सारा पानी भर जाता है। और आपको ये जान के काफी शॉकिंग लगेगा कि इंडिया में हर साल 800 मिलियन टन फ्लावर्स डिस्कार्ड किए जाते हैं। मैत्री जी ने इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया। हमने देखा कि लोग रिलीजियस ऑफरिंग्स में बहुत सारे फ्लावर्स यूज करते और फिर नेक्स्ट डे वो वेस्ट में मिल जाते। ये देख के हमें काफी बुरा लगता था। तो मैत्री जी ने डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। मैंने सोचा कि क्यों ना इन फ्लावर्स को कलेक्ट किया जाए, अपसाइकल किया जाए और इन फ्लावर्स से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और जिनसे ज्यादा वेस्ट भी जनरेट ना हो। पर अभी भी दो प्रॉब्लम थी। पहली ये कि वो इन वेस्ट फ्लावर्स को सोर्स कहां से करेंगी। फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए हमने पहले खुद ही टेंपल के डस्टबिन से फ्लावर्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, बट देन फ्लावर्स को ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट करने के लिए हमें सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी पड़ी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो इन वेस्ट फ्लावर्स को अपसाइकिल करके बनाएंगी क्या। मैंने सोचा कि क्योंकि ये फ्लावर्स मेजरली रिलीजियस टेंपल से आते हैं, हम इनको यूज करके डिवोशनल चीजों में यूज होने वाली कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और काफी रिसर्च के बाद मैत्री जी ने इन वेस्ट फ्लावर्स से अगरबत्ती बनाने का सोचा और उन्होंने अपनी कंपनी को बिगिन विद फ्लावर्स नाम से रजिस्टर किया। तो देखते हैं कि मैत्री जी इन वेस्ट फ्लावर्स से अगरबत्ती बनाती कैसे हैं। फर्स्टली हम डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस से इन फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद बिगिन विद फ्लावर्स के प्रोडक्शन हाउस पे फ्लावर्स को लेके आते हैं। दूसरा स्टेप है कि उनके हर एक पेटल्स को सेपरेट किया जाए, धूप में सुखाया जाए, उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाए। पाउडर बन जाने के बाद इस पाउडर को रेजिन्स के साथ मिक्स किया जाता है, जो रेजिन्स एक्चुअली फ्लावर से ही बने होते हैं। इन फ्लावर्स से जब डो बन जाता है तो फिर इन्हें अगरबत्ती का शेप दिया जाता है। और अगरबत्ती बनाने के बाद मैत्री जी इन फ्लावर्स पे और रिसर्च करने लगी और धीरे धीरे वो और भी कई प्रोडक्ट्स बनाने लगी, जैसे होली के कलर्स, सोप बार्स और परफ्यूम्स। ये सारे प्रोडक्ट्स बिना किसी केमिकल को यूज करके बनाए जाते हैं और ये एनवायरनमेंट के साथ साथ हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मैत्री जी के इस इनिशिएटिव से वो अब तक 2.5 लाख किलो फ्लोरल वेस्ट को अपसाइकिल कर चुकी है और मैत्री जी फ्यूचर में इस स्टार्टअप को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, सो दैट फ्लावर्स को वेस्ट में नहीं फेंका जाए बल्कि अपसाइकिल किया जाए। हमारा प्लान है कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे इंडिया की हर एक रिलीजियस प्लेसेस में हम फ्लावर अपसाइक्लिंग प्लांट्स लगाएं। साथ ही हमारा प्लान है कि हम आगे हमारी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाएं और उसमें हम डाइट, क्लोथ्स और पेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करें। हम में से काफी लोगों ने इन फ्लावर्स को वेस्ट होते तो देखा होगा, पर मैत्री जी ने सिर्फ इस प्रॉब्लम को नोटिस नहीं किया, बल्कि कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। तो अगर आपको मैत्री जी से कांटेक्ट करना है तो आप उन्हें इस ईमेल आईडी पे जाके मेल कर सकते हैं।
मैत्री जी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे फ्लावर्स को अपसाइकिल करना सिखाती भी हैं, तो आप उनको इन आईडीज पे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको मैत्री जी के इस इनिशिएटिव ने थोड़ा सा भी इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिगिन विद फ्लावर्स के बारे में बताइए, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स अपसाइकिल हो सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। हम ऐसे ही